हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नीट के अंदर अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, तो ये सब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एमबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी नीट निकाली है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि हाउ टू स्कोर गुड इन नीट। ना कि मैंने कोई वीडियो वगैरह देख के फिर बनाया ये वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला तो आता है कि व्हाट टू रीड, पढ़ना क्या होता है नीट के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी नीट का जो पेपर है वो प्योर एनसीईआरटी बुक के बेसिस पे आ रहा है, प्योर एनसीईआरटी बेसिस। ठीक है, तो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो टिप्स के ऊपर होनी चाहिए भाई, एक की एक लाइन याद होनी चाहिए। बायोलॉजी तो वैसे भी पूरी रट्टालॉजी के बेसिस पे है, याद हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, इतनी हार्ड नहीं है। नहीं, बायोलॉजी के अंदर अच्छा मार्क तो आना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी पेपर तो बहुत एकदम मतलब ईजी सा आता है। फिर आती है फिज़िक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर बात कर लो आप, इनऑर्गेनिक के अंदर पूरे सवाल केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। आप बात कर लो ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक की जो भी रिएक्शन वगैरह है वो सब एनसीईआरटी से आती है। फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल भी लगभग केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक से आते हैं। वही फिजिक्स से बात कर लो, फिजिक्स में आजकल दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वही एनसीईआरटी वगैरह से उठाए होते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप उनको कर सकते हैं। बाकी लोग जो कोचिंग वगैरह के नोट्स वगैरह लेते हैं उनमें उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मेंशन नहीं होता है इतना, क्योंकि कोचिंग वाले ज़्यादा जो है वो न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी भी ज़रूरी है। साथ साथ पढ़ लो, मतलब जैसे कोई चैप्टर पढ़ा है आज कोचिंग में, आपने कुछ ऑनलाइन क्लास ली इस चैप्टर की, उसके बाद थोड़ा सा देख लिया बुक को तो समझ में भी आ जाएगा ज़्यादा जल्दी। फिर उसके बाद क्या करना है, पढ़ तो लिया आपने कोई टॉपिक, जैसे आपने पढ़ा न्यूटन एन एल एम पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो वाला चैप्टर पढ़ा फिज़िक्स का। उसके बाद आपने वो देख ली, उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली थोड़ी, उसके कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लिए, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना है। नीट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खासकर 2012 के बाद, उससे ज़्यादा करते हो तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 2012 के बाद के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो पूरे सोल्व होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उनको आपको खुद का असेसमेंट करना है कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, कहाँ पे आपने क्या गलती की है, उन सब का असेसमेंट करना है और उनको सुधारना है अगली बार। उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है, जब वो लोग आप लोग टेस्ट दे के आते हो, तो टेस्ट में आपको क्या करना होता है, एक तो सिली मिस्टेक अवॉइड करनी होती है और एक नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी होती है। अगर इन दोनों पे कंट्रोल पा लिया ना, तो आपके नंबर 100% सुधरेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे आप लोग कोई टेस्ट दे के आए, माइनर टेस्ट लगा, जैसे कुछ कुछ टॉपिकों का लगा, तो आपको क्या है, आपको आने के बाद आंसर किसी पेपर मिलाना है। मिलाए पेपर मिलाने के बाद आपको देखना है कि आपने गलती कहाँ पे की। इसके लिए आप अलग से एक डायरी डाल लो। मेरा तो ये मानना है, मैंने खुद ने डायरी डाल रखी थी। उस डायरी के अंदर आप लिखो सिली मिस्टेक, कि आपने क्या छोटी मोटी गलतियाँ की, उन गलतियों को तो अगले पेपर में दोहराना नहीं है। उन पे विशेष फोकस करना है कि अगले पेपर में ये सब मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर सिली मिस्टेक पे आपने कंट्रोल पा लिया ना, तो नेगेटिव मार्किंग पे आधा कंट्रोल तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिली मिस्टेक की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, जो हमें मतलब आंसर की मिलाते टाइम पे हमें एहसास होता है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो हम कर सकते थे। फिर आता है नेगेटिव मार्किंग वाला। नेगेटिव मार्किंग में आपको क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, फिर भी आप तुक्का मार के आ जाते हो, तो भाई इस चीज़ पे तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 4 में से आपने 2 ऑप्शन है, वो आपको पता है कि इन 2 में से एक होगा, तो उसमें आप तुक्का मार के देख सकते हो कि हाँ चलो मार दिया तुक्का, कोई नहीं, एक तो भिड़ेगा ही। मतलब ऐसे 10-15 क्वेश्चन तो मिलेंगे आप पेपर में, जिनमें 4 में से आप 2 तो ऑप्शन को काट दोगे और 2 ही बचेंगे, तो उनमें आप तुक्का मार सकते हो। ठीक है, तो उनकी वजह से ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है सिली मिस्टेक की वजह से, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे उनको अगर आप अटेम्प्ट करते हो तब। ठीक है, तो अगर आपने इन सब को कर लिया ना, तो
आपके मार्क्स 100% सुधरेंगे। खासकर ध्यान देना है इन पे, सिली मिस्टेक और नेगेटिव मार्किंग। मैं तो बोलता हूँ अलग से एक डायरी डाल लो आप, और इन सब चीज़ों को आप लिखना शुरू कर दो, अभी से चालू कर दो, तभी आपका नीट 2025 में अच्छे मार्क आएंगे। तो धन्यवाद।